हाँ, यद्यपि अभी मुझे कुछ दिन और यहाँ रहना है, तो संभवतः सत्संग बढ़ जाएगा कार्यक्रम, लेकिन कई दिन बीत गए, हम भगवान शिव के पशुपतिनाथ धाम में आए और हमने उनकी लीला गुणगान नहीं गाए, तो मन में एक कसक, एक पीड़ा सी बनी हुई है। तो आज हम वो निकाल रहे हैं। हमारे भगवान भोलेनाथ, पशुपतिनाथ, जब मैं इंडिया से चला, अभी कुछ दिन पूर्व, हमारे एक मित्र है आईएएस, अभी वो रिटायर्ड हुए, तो हमने बताया कि हम जा रहे हैं काठमांडू पशुपतिनाथ धाम। कहने लगे पशुपतिनाथ धाम है? हमने कहा भैया, आपने कहा वो बहुत बड़ा धाम है। कहने लगे कोई प्रामाणिकता है? हमको हंसी आई कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी थोड़ा, मैं मूर्ख तो नहीं कहूंगा, लेकिन अल्पज्ञ भोले होते हैं बहुत। विश्व में ऐसा कोई बड़े से बड़ा वकील नहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन के हर विधि का सब पूर्व कंप्लीट ज्ञान हो। बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील भी जब संविधान के उन अनुच्छेद और उसमें स्टडी करते हैं कोई कोई केस में, तब नजीर देते हैं एग्जाम्पल। तो हमने कहा भोलापन है, लिटिल नॉलेज डेंजरस नॉलेज। आईएएस खोपड़ी का आदमी, ब्रेन, आईएएस ब्रेन। तो हमने उससे भी चर्चा की थी। देखिए, हमारे यहाँ आप्त ग्रंथ है, हम लोग सनातन धर्मी हिंदू धर्म के हैं। पर धर्मो भयावह, अपना धर्म, हर व्यक्ति, हर मनुष्य प्राणी का अपना धर्म, मानव देहधारी जीवों का अपना एक धर्म होता है, अपना एक सिद्धांत होता है, और वो सब हमारे सनातन वैदिक धर्म की मान्यता के आधार पर वो ज्ञान तभी बड़े बड़े महापुरुषों ने स्पष्ट किया है। येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशुभिर समाना। कहने का भाव है कि धर्म से अलग कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। अगर धर्म से अलग हो जाए तो समाज समाज ही न रहे, क्रांति हो जाए, जानवर की तरह सब लूट खसोट मार काट मच जाए। ये सृष्टि चल रही है धर्म के कारण। अभी धर्म जीवित है। माना कि पाश्चात्य सभ्यता हमारे भारत हो, नेपाल हो, और जितने हिंदू राष्ट्र, नेपाल भी हिंदू राष्ट्र है, तो पाश्चात्य जो सभ्यता है, कम्युनिज्म विचारधारा, लेकिन कम्युनिज्म भी हमारे वेद के धर्म को किसी हद तक मानता है। आप कहेंगे कैसे? हमारे वेदों में जो बात कही है वो कम्युनिस्ट भी उसको फॉलो करते हैं। वेद कहता है सत्यम वद, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, अनावश्यक
हिंसा, प्राणी मनुष्य की अनावश्यक हिंसा न करे। तो ये सब जो सत्य, दया, सब धर्म है। अहिंसा, सत्यम, क्रोध, त्याग, शांतिरुपैशुनम, दया भूतेष्वलोलुप्तम वर्धम हीर टापलम। भगवत गीता में भगवान कृष्ण, वेद वाणी ही है, वेद व्यास की ही वाणी है गीता, वो कह रहे हैं कि ये सब ईश्वरीय गुण है। दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधासुरी मता। ये दैवी गुण जो है, मानवीय गुण, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा, ये सब मानते हैं। आप कम्युनिस्ट कंट्री में चले जाए, उनको धोखा दीजिए, झूठ बोलिए, तो वहां कानून है, वहां भी हिंसा, अनावश्यक किसी को मारो, किसी की हत्या करो, वहां भी पनिशमेंट है। वहां भी हर तरह के अपने धर्म की रक्षा के लिए, वहां एक ओशो महाराज गए थे ना, रजनीश, किसी देश ने ठहरने नहीं दिया। क्यों? धर्म के विपरीत, किसी धर्म के विपरीत आप बात कैसे करते? तो धर्म, तो हमारे धर्म का आधार है वेद। वेदाः सत्य विनिर्गता, इससे बड़ा सत्य कोई नहीं, उसी को फॉलो सब दुनिया करती है। कोई हो, नास्तिकवाद, अनीश्वरवादी हो, चाहे ईश्वरवादी हो, कम्युनिस्ट हो, माओ हो, कोई हो, ईश्वरीय गुणों से रहित कोई हो ही नहीं सकता, वरना सृष्टि में प्रलय हो जाए, मार काट मच जाए, परिवार नष्ट हो जाए। मॉरल वैल्यूज सब मानते, सब मानते। तो वेद, आप लोग जानते हैं 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, कितने 275 उपनिषद। आज प्रिंट नहीं मिलेंगे, प्रेस में कोई पढ़ने वाला है नहीं, तो वो उपनिषद के ग्रंथ भी आपको सब नहीं मिलेंगे। 275 में 13 इंपॉर्टेंट 4 वेद आप जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो 18 पुराण हैं। ये पुराण ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 नित्य देव हैं, एक ही है स्वरूप शक्ति के गवर्नर। एक आदि ब्रह्मा, एक आदि शिव, सदा शिव, और एक महाविष्णु। ये 3 शक्तियां परात्पर। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने पंचदेव उपासना की बात की थी, स्पिरिचुअल टॉप की 5 परमेश्वर। लेकिन 3 जो है प्रमुख हैं। अभी मैंने मंत्र बोला ना, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देव महेश्वर। वेदों में अधिकांश रूप से ये 3 का महत्व बताया। अब 18 पुराण है, ब्रह्मा के 6, विष्णु के 6, शंकर के 6। ब्रह्मा के पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भविष्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वामन पुराण, ये 6 ब्रह्मा के, और 6 भगवान विष्णु के। विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, भागवत महापुराण, नारद जी का भी एक है, पद्म पुराण। तो 6 हो गए। विष्णु पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, भागवत पुराण, बाराह पुराण, बाराह अवतार हुआ था भगवान का। इसी प्रकार भगवान शंकर के, शिव के 6 पुराण हैं। शिव पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण। तो 18 पुराण हैं। तो इसमें तीनों की महिमा गाई है।
और तीनों में सबका अलग अलग गुणगान किया गया। ये तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान के श्वास से वेद की उत्पत्ति हुई। निःश्वसितमस्य वेदा शाकी सहज चार श्रुति चारी। सहज श्वास से प्रकट हुआ वेद, अपौरुषेय है, सदा से है, इसको किसी ने बनाया नहीं। हाँ, इसको वेदव्यास भगवान ने संकलन किया श्रुति के माध्यम से। सुनना प्राचीन काल में हर युग में बड़ी मेधावी शक्ति होती है, मेधा। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी महापुरुषों, श्रुतियां उस जमाने में प्रेस तो होती नहीं थी, भोजपत्र पर लिखा जाता था। और ये संस्कृत भी वेदवाणी अलग थी। ये तो बाद में संस्कृत भाषा आई है, सब लैटिन फैटिन और दुनिया भर की जो भाषाएं आई हैं बोलचाल की। तो श्रुतिर स्मृतिर ममई आज्ञे, भगवान कहते हैं कि ये मेरी आज्ञा है। विधि और निषेध वेदों में और जितने अवतार हुए, जितनी शक्तियां हैं, उन सब का विस्तार है। और जो भी कर्म ज्ञान भक्ति की मीमांसा समाज में, समाज को नियमित करने की व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन में आप समाज में है, कॉन्स्टिट्यूशन में विधि है, निषेध है, ये करो ये ना करो वरना ये सजा है, दंड संहिता। ऐसे ही वेद हमारे धर्म संहिता है। तो ये आज हम शिव पुराण की चर्चा करेंगे। हमारे जो मित्र पूछ रहे थे कि भाई क्या है, तो मैंने उनको संक्षेप में बताया कि भाई साहब देखिए, शिव पुराण में वर्णित है, नर नारायण ने केदारेश्वर धाम है हिमालय, भगवान शिव का। वैसे तो सदा शिव, देखिए हमारे यहाँ 7 लोक, 5 मंडल और 11 अपर जो माया के लोक वेदों में जो वर्णन है। भू भुआ स्वा महाजना तपा सत्य, 7 मंडल 5 लोक और 11 और भू चंद्र सूर्य परमेष्ठी स्वयंभू, ये 5, 7 5 12 और 11 और। चलिए, ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इसके ऊपर जो सुपर क्लास के जीव की जो गति है मृत्यु के बाद, कर्मानुसार इन लोकों में भी जाती है। इसमें प्रथम आता है संपूर्ण विश्व का राजा, चक्रवर्ती सम्राट होता था पहले। अब तो देश में डिवीजन हो गया। पहले भारत अजनाभ वर्ष था, उसकी सीमाएं साहब पूरा विश्व। प्रहलाद ने पूरे विश्व में राज्य किया था। तो पहला जो सुख संसार का माना गया है सबसे बड़ा, पूरी पृथ्वी का राजा होता था पहले। उसके बाद मानव गंधर्व कहलाते थे, गंधर्व मानव गंधर्व पितृलोक, उसके ऊपर अजानज देवलोक, उसके ऊपर क्लास है पितृदेव, अजानज देव, मानव गंधर्व हो गया, देव गंधर्व, पितृलोक, अजानज। उसके ऊपर नित्य देव, और उसके ऊपर इंद्र, स्वर्ग आदि लोकों का वर्णन आया है वेदों। और उसके ऊपर कर्मदेव, नित्य देव,
इंद्र, और उसके ऊपर बृहस्पति, उसके ऊपर प्रजापति, उसके ऊपर ब्रह्मलोक। और श्रीमद् भगवत गीता में कहा ये स्वर्ग तो है ही है, आ ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मलोक जाकर भी जीव का पतन होता है, मृत्युलोक में आना पड़ता है। ये माया लोक सारे उतना हायर लेवल के लोक हैं। मृत्यु के बाद जीवात्मा जाती है कर्मानुसार। वेद के जो मंत्रों का भाष्य किया है बड़े बड़े हमारे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य ने, उसमें स्पष्ट किया है बद्धानाम मध्ये यागाधिकारणे धूमाधिक मार्गेण चंद्रलोकात्यम लोकम गत्वा। अब इसके बाद इन लोकों में कर्म के अनुसार जीव जाता है। तो एक बिरजावली है मायालोक से ऊपर, उसके बाद ये दिव्य लोक है, ज्ञानानंदी, ब्रह्मानंदी। देखिए एक तो रसगुल्लानंदी बताते हैं हमारे गुरुदेव माया वाले, और एक ब्रह्मानंदी और एक प्रेमानंदी। रसगुल्लानंदी तो हो गए ये सब, हम सब मायाबद्ध जीव जो 84 लाख में घूम रहे हैं। अब मानव देह मिला फिर भी हम अगर रसगुल्लानंदी बने रहे तो कम से कम ब्रह्मानंदी और प्रेमानंदी का स्थान तो कर्म के अनुसार बंधनी तो है ही है। तो ये सारे जितने साकेत लोक, शिवलोक, शक्ति लोक, वैकुंठ लोक, गोलोक, वेदों में इन सब का बड़ा डिटेल है। तो बात शिव तत्व की आ रही है, सदा शिव। देखिए ये 4 युग होते हैं, इसकी साइंस समझना पड़ेगा थोड़ा। वेदों में जो उसका वर्णन है, जैसे 4,32,000 का कलयुग है, अब इसको डबल करते जाइए 4 युग। ये 4 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग 71 बार बीत जाए तो वेद कहता है ये एक मनवंतर हुआ, एक मनवंतर। और उसके बाद सर्ग हो गए, और इसका सर्किल बढ़ता जाए तो इतने युगों में भगवान सदाशिव, वेदों में शिव पुराण में इसका उल्लेख है, सदाशिव सबसे बड़ा तत्व है। ये तीनों एक हैं और अलग अलग सब। कभी भगवान शंकर संहारक हो जाते हैं, कभी भगवान विष्णु नियामक होते हैं, नियंता, और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हो जाते हैं, और कभी कभी भगवान कृष्ण भी प्रलय करते हैं, कभी कभी शिव तो करते ही है, प्रलयंकारी है। भगवान शिव तत्व को सर्वोपरि वेदों में माना है। किसी युग में शिव भी गोलोक में श्री कृष्ण को की वंदना करते हैं, और श्री कृष्ण भी शिव की वंदना करते हैं। परस्पर ये 2 पर्सनैलिटी ऐसी है जो सबसे ऊपर है, शिव और कृष्ण। उसको महाविष्णु भी कहा है पुराणों में, विष्णु पुराण में श्री कृष्ण को महाविष्णु भी कहा है। रसिकों ने अपना थोड़ा अलग भाव बनाया है। विष्णु महान सा यस्य कला विशेषो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। विष्णु पुराण में स्पष्ट किया है, वही विष्णु समस्त कलाओं से युक्त होकर कृष्ण का अवतार लेते हैं। किसी युग में भगवान सदाशिव भी कृष्ण बन के आए हैं। अब इतने मनवंतर, इतने सर्ग, इतने पीरियड में सृष्टि तो इसका कोई आदि तो है नहीं, सृष्टि तो सदा से है। जब से
ये सृष्टि माया जगत जीव सब तीनों जीव ब्रह्माया सब सदाते हैं। ना सतो विद्यते भाव न भाव विद्यते सता। ये अज है, ब्रह्म अज, जीव अज, माया जा। तो कहने का भाव है कि शिव पुराण में शिव महिमा का विस्तार है और विष्णु पुराण में विष्णु जी का। तो हर वेद के पुराणों में जितना इतिहास पुराण है, सारी लीलाएं उसमें समाहित है, सारे अवतार उसमें विस्तार से वर्णित है। तो शिव पुराण का एक प्रसंग है, भगवान शंकर, ये कथा है महाभारत काल में, उसके पूर्व की। नर नारायण ने केदारेश्वर धाम में तप किया। बताइए, नारायण भी शंकर की भक्ति करते हैं, शंकर भी नारायण की। ये प्रेम की अजीब विद्युत कहते हैं ना, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम के स्वरूप को कहा नहीं जा सकता, ऐसा गोपनीय दिव्य तत्व है प्रेम, डिवाइन लव। उसके बारे में नारद जी कहते हैं भाई अनिर्वचनीय। इसका भाव जो है अनुभव में आ सकता है, अनुभव गम्य है। तो जो बड़े बड़े महापुरुष साधक टॉप पर जाके वो रिसर्च करते हैं, वो लोग इसको भली भांति समझ सकते हैं। तो बात, नर नारायण ने तप किया तो भगवान शिव सदाशिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा आप हमारे लिए तप कर रहे हैं, हमसे आपका प्रेम है, तो आप अपनी लीला के लिए कुछ जो भी आपका धारणा है, जो भी संकल्प आप बताइए, हम वो आपका वो संकल्प पूर्ण करते हैं। ओ भगवान सत्य संकल्प है। नारायण जी ने भी संकल्प किया और शिव भगवान शिव सदाशिव ने किया। तो नारायण ने आग्रह किया कि आप केदारेश्वर धाम में ही विराजमान हो। तो भगवान शिव केदारनाथ में विराजमान हुए। ये इतिहास पुराण में उल्लेख है इसका। द्वापर के अंत में जब कृष्णावतार हुआ तो महाभारत करवाया भगवान ने। भगवान श्री कृष्ण ने ही एक प्रकार से प्रलय करा दी द्वापर युग में, द्वापरांते। वो क्या था, इतिहास साक्षी है। महाभारत में पूरी आबादी समाप्त कर दी भगवान कृष्ण ने ही। अब उनका सत्य संकल्प है, उन्होंने कहा चलो भगवान शिव को इस बार विश्राम करने दो, हम ही चलते हैं। और कौरव पांडवों का युद्ध करा, पूरी पॉपुलेशन का संहार हो गया। और तो और 16,108 रानियां श्री कृष्ण के और उनके 11 बच्चे, अब सबको लीला संवरण करा के सबको सबका समाप्त कर दिया। सब पूरा यदुवंशीय समाप्त हो गए, पूरी आबादी समाप्त हो गई। बचे एक बद्रनाथ ब्रज, जिन्होंने ब्रज बसाया था, यानी वो संहारक हो गए, जो शिव संहारक विष्णु भी हो गए। तो किसी युग में भगवान शंकर कृष्ण बन के आते हैं। तो ये इतिहास में हिस्ट्री है हमारे सनातन धर्म में कि जब पांचों पांडव, नारद जी ने उपदेश दिया कि देखो भाई युधिष्ठिर, तुमने राज्य कर लिया, अब ये मृत्युलोक है, यहां से सबको जाना है, राया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ गए, एक बंधे जंजीर। एक माया के बंधन में, जंजीर में बंधा हुआ हठात
यमराज खींच के ले जाते हैं, यमदूत। और एक महापुरुष जो भगवान की भक्ति, शिव भक्ति करते हैं, उनको यमदूत बड़े सम्मान से स्मृतिलोक से ले जाते हैं। जाना है तो नारद जी ने कहा, देखो ये धन संपत्ति ऐश्वर्य यहीं रह जाएगा। धन प्राचीन काल में बैंक नहीं होता था, जमीन में सोना चांदी सिक्का गाड़ देते थे, आजकल तो बैंक हो गया। तो नारद जी ने समझाया, धनानि भूमौ पशवो ही गोष्ठे। पहले सब कार्यवारी नहीं होती थी, बड़े बड़े हाथी घोड़े सवारी सब। महाभारत काल में आप लोगों ने इतिहास सब देखा सुना है। अरे तब थोड़ा बहुत तो सुना होगा आपने। धनानि भूमौ पशवो ही गोष्ठे नारी गृहद्वारी सखा श्मशाने देहश्चितायाम। देह चिता में भस्म हो जाती है। परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवे का। युधिष्ठिर महाराज, आप तो धर्म के अवतार हैं, आप तो जानते हैं परलोक मार्ग में ये धर्म कर्म ही जाएगा, ये भक्ति साथ जाएगी। तो वैराग्य हो गया। युधिष्ठिर ने कहा पांचों भाइयों से कि सब परीक्षित को दे दो। अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित, सब दे दिया। ये सब राज्य देखकर और सब चल पड़े हिमालय, स्वर्गारोहण। तो पहले हो गए काशी। एक इतिहास पुराण में ये प्रसंग है कि भगवान शंकर पार्वती की रुचि के अनुसार उन्होंने कहा जीव कल्याण के लिए काशी चलना चाहिए, गंगा तट पर। तो काशी वास किया भगवान शंकर ने।